आपको कॉशियस खुद भी रहना चाहिए। आप श्रीलंका में देख लें, कोई जंग की जरूरत नहीं है, पोर्ट टेक ओवर हो गया है, गवादर पे आ गए। हमने भी अपने जो केसेस है ना, अपने जो हमारी सिचुएशन है, इसको भी रीअसेस करना है। ये दोस्ती कोई नहीं होती है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर है कैसे G7 ने चीन को चैलेंज करने के लिए B3W मतलब कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का प्लान बनाया है। और इस प्लान में वो $40 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि B3W के जरिए वो गरीब और मिडिल इनकम देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके और इसके ज़रिए वो चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला करेंगे। तो इसके बाद पाक मीडिया बहुत ही ज़्यादा घबरा गया है। पाक मीडिया कह रहा है कि दुनिया एक साथ हो रही है चीन के खिलाफ, और अभी पाक मीडिया का एक बंदा भी पलटी मारना शुरू कर दिया है। उसने वो कह रहा है कि चीन ने तो श्रीलंका में पोर्ट को कब्जे में ले लिया बिना किसी जंग के, और ग्वादर में भी चीन ने वही किया है। तो चीन के साथ आपको सावधान रहना चाहिए। तो G7 ने जब चीन के खिलाफ प्लान बनाना शुरू किया और प्लान अभी इन्फोर्स भी नहीं हुआ, उससे पहले ही पाक मीडिया ने पलटी मारना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके ये वीडियो देखते हैं। अमेरिका में जो बाइडेन इंतजामिया चीन के खिलाफ मुतहरिक हो चुकी है, मगरबी ममालिक को भी अपने साथ मिलाने का सिलसिला जारी है। जैनब साहब, आप क्या समझते हैं, क्या दुनिया एक बार फिर से खतरनाक मुकाबले की तरफ बढ़ रही है? अमेरिका ने अपना पुराना वतीरा रखा, जहां वो हमेशा अपने लिए किसी न किसी को दुश्मन चुनता है और फिर एक इत्तेहाद बनता है और इत्तेहाद के ऊपर फिर पैसा लगना शुरू होता है। और ये जवाल की निशानियां हैं, जहां जंगों में पैसा झोंका जाए, इंसानी तरक्की की बजाय वो इत्तेहादों पे पैसा झोंका जाए, ये वो काम शुरू कर दिया उन्होंने। तो ये तो लाजमी बात है, लड़ाई हो नहीं सकती डायरेक्ट, क्योंकि ये तो तारीख आपको बताती है कि एटमी कुव्वतों के दरमियान डायरेक्ट जंग नहीं होती, ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होती है। तो वो जंग नहीं होगी इनकी, लेकिन कंपटीशन शुरू हो जाएगा और प्रॉक्सी वॉर्स मुख्तलिफ जगहों पे होंगी। पीजे मीर साहब, जो ये महाजराई हम देख रहे हैं मगरबी ममालिक और चीन के दरमियान, तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? देखें, ये पास स्ट्रक्चर्स की गेम होती है और ये टाइम आपको बता देगा। मैं तो आपको रीसेंट हिस्ट्री में आप चले जाएं, ऑटोमन एम्पायर आप ले लें, उसके ख़िलाफ़ जब वो फ्लरिश कर रहा था, सारों ने एक ऐसी कंस्पिरेसीज बनाई कि आप देखें कि उस कंस्पिरेसी के तहत आज इजराइल आपकी शक्ल के अंदर नज़र आ गया है। तो ये कंस्पिरेसीज हमेशा चलती हैं और बनती रहती हैं। और जिस तरह जल साहब ने कहा, ये प्रॉक्सी वॉर्स के साथ साथ ये प्रॉक्सी ऐसी अरेंजमेंट्स कर देते हैं सुपर पावर्स के जो चाइना है, जो इकोनॉमिकली फ्रॉम एन ओपियम एडिक्टेड नेशन into one of the leading superpowers of the world, ये किस तरह है? बिकॉज उन्होंने अपनी रेजिलियंस दिखाई है, उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन दिखाई है, और उस डिटर्मिनेशन को ये जो वेस्ट है वो संभाल नहीं सका, बल्कि आज कंज्यूमरिज्म सारी चाइना के अंदर बैठी हुई है। आपका जो मेजर प्रोडक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का या यूरोप का कहीं भी है, वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है वो। और इसके साथ जब वो देखते हैं कि ये तो बहुत ही आगे आ गया है, हम क्या करेंगे, सिर्फ डॉलर ही फाड़ेंगे ना, ये चीजें तो इसके पास पड़ी हुई हैं। सो बेसिकली हमने एक चीज को ऑब्जर्व करना है कि ये जो इस तरह के टेंट्रम्स होते हैं, ये पॉलिटिकल टेंट्रम्स होते हैं पास्ट स्ट्रक्चर्स को। आज बाइडेन को आज ये ख्याल आ गया ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस का, ये पहले क्यों नहीं आया? ये थोड़े थोड़े शोशे निकालते हैं और उन शोशों को फिर बड़ा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। उसको की माफी चाहूंगी पीजे मीर साहब, मेरे पास वक्त की कमी है और उस पे आप खेलते हैं। ठीक है, डॉक्टर नाजिर साहब जी, इसके दो नताइज निकल सकते हैं। अगर तो ये फौजी तसादुम की तरफ न जाएं तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि देखिए, चीन ने कभी पिछले 70 साल में किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। एक छोटी सी जंग हुई थी वियतनाम में, उसके अलावा जिस तरह से अमेरिका ने जंगें की हैं, दूसरे मुल्कों में मुदाखलत की है, ऐसे अज़ाइम चीन के नहीं रहे। उसने अपने आप को माशी तौर पर मुस्तहकम किया है। अब जो सरमाएदार ममालिक हैं 7 G7 के जो थे, इनकी बुनियाद दो चीज़ों पर है। ये अपना असला मुसलसल बेचना चाहते हैं। पहले इन्होंने सोवियत यूनियन का हवा खड़ा किया, उसके बाद फिर ये वॉर और टेरर का जो भी था मसला वो क्रिएट किया। अब जो है वो ये चीन को मसला बना रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि ये मजीद हथियार बेचना चाहते हैं। अगर तो ये जंगी तसादुम की तरफ न जाएं तो इसका ये फायदा छोटे मुल्कों को होगा कि ये लोग फिर नया प्लान लेकर आएं, और जितनी चीन पैसे दे रहा है उतने ही पैसे भाई दे दें। आप भी ठीक है। अतर काज़मी साहब,
देखिए जितने भी लोगों ने यहाँ पे जो भी बातें की मैं उस सब से मुत्तफिक हूँ। सिर्फ इतना सा ऐड करना चाहूंगा कि इसी नेटो के इजलास में एक और चीज भी डिस्कस हुई है कि काबुल के एयरपोर्ट को किस तरह सिक्योर किया जाए। तो वो नेटो इत्तेहाद जो 20 साल के अंदर पूरे अफगानिस्तान को नहीं, अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल को भी नहीं, सिर्फ एक एयरपोर्ट को भी सिक्योर नहीं कर सका, और अब ये बातें हो रही हैं कि तुर्की उसकी सिक्योरिटी संभाले। तो उस नेटो इत्तेहाद की जानिब से चीन को धमकियां तो दी जा रही हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि चीन उससे जो है कोई रोब में आएगा या इनकी कोई ज्यादा इनको खातिर में लेके आएगा। ठीक है, मीर साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई कमेंट कीजिएगा, मुझे क्लोजिंग की जाने बढ़ना है। जी देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम सारी ठीक है, चाइना ने ये किया वो किया, लेकिन याद रखें आपको कॉशियस खुद भी रहना चाहिए। आप श्रीलंका में देख लें, पोर्ट्स को कोई जंग की जरूरत नहीं है, पोर्ट टेक ओवर हो गया है। एक 9mm की बुलेट नहीं फायर की चाइना ने, जो कि रशिया लगा रहा है 79 से सोवियट्स के आके आपको इधर आई टू वार्म वाटर्स लेनिन्स ड्रीम, एक 9mm बुलेट फायर नहीं हुई है, गवादर पे आ गए। हमने भी अपने जो केसेस है ना, अपने जो हमारी सिचुएशन है, इसको भी रीअसेस करना है। ये दोस्ती कोई नहीं होती है, इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, यानी हमें भी अपने केसेस को रीअसेस करना होगा। नाज़िर, चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाक मीडिया जो कह रहा है कि अमेरिका की तो आदत है नए दुश्मन ढूंढने की, और इसीलिए उन्होंने चीन को चूज किया है। तो चीन ने क्या इसके लिए कुछ नहीं किया? चीन क्या चुपचाप बैठा हुआ था? अमेरिका ने कहा कि हाँ, अब चीन हमारा नया दुश्मन है। चीन ने क्या हरकतें की है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ताइवान पर चीन क्या कर रहा है ये आपको पता होगा। जापान के आइलैंडों को कैसे चीन अपना बता के उन पे कब्जे करने की कोशिश कर रहा है ये भी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। लद्दाख में चीन ने भारत के खिलाफ क्या किया है ये भी आपको पता होगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन क्या कर रहा है ये भी आपको पता होगा। तो चीन अगर ऐसी हरकतें करेगा तो दुनिया उसके खिलाफ कदम ज़रूर उठाएगी। चीन किसी भी रूल को नहीं मानता, वो दूसरों के ट्रेड सीक्रेट को चुरा के अपनी तरक्की करता है, और ये इलीगल है। दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसके नियम है। चीन अगर ऐसा करेगा खुलेआम और कहेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि चीनी अदालतें हमारे कंट्रोल में है और हम जो चाहते हैं वो वही फैसला देती है, और अगर आप हमें चीन के अंदर अदालतों में ले जाएंगे तो अदालत तो हमारे पास से आप कुछ नहीं कर सकते, तो दुनिया चीन के खिलाफ यही करेगी। चीन कोई मासूम बच्चा नहीं है जिसके खिलाफ दुनिया ऐसे ही निकल आई और दुनिया ने ऐसे ही प्लान बना लिया चीन को काबू करने के लिए। चीन अगर ऐसी हरकतें करेगा दुनिया भी वैसी ही हरकतें करेगी। वो एक कहावत है ना कि आप लोगों को जैसा ट्रीट करेंगे लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। चीन ने जो गुंडागर्दी की है दुनिया में, अब दुनिया चीन के साथ गुंडागर्दी करेगी। तो पाकिस्तान जनरल जो कह रहा है कि अमेरिका की तो आदत है दुश्मन ढूंढने की और इसीलिए उन्होंने चीन को चूज किया, ये बिल्कुल झूठ है। चीन की हरकत की वजह से ही अमेरिका चीन के खिलाफ निकल आया है। और पाकिस्तान जनरल जो प्रॉक्सी वॉर की बात कर रहे हैं, तो प्रॉक्सी वॉर अमेरिका को किसने सिखाई? अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर कौन करता था? रशिया के खिलाफ। तो पाकिस्तान जो प्रॉक्सी वॉर का डर दिखा रहा है ये पाकिस्तान का ही पैदा किया हुआ है। तो पाकिस्तान को अब ये झेलना पड़ेगा क्योंकि अगर चीन के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर होगा तो पाकिस्तान पर भी उसका असर पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन तो जिगरी दोस्त है और चीन के खिलाफ अगर कुछ कदम उठा तो पाकिस्तान भी उसकी लपेट में आएगा। और पाक मीडिया जो कह रहा है ये चीन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है, तो अमेरिका ने जो भी कहा चीन के खिलाफ वो सब सच है, उसमें कुछ भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। चीन ट्रेड सीक्रेट चुराता है, चीन दुनिया के किसी भी नियम को नहीं मानता और चीन दूसरे देशों की ज़मीन को अपना बता के उस पर कब्जे करने की कोशिश कर रहा है, और चीन इस इलाके में और दुनिया में गुंडागर्दी करने की हालत में आ गया है। तो इसमें झूठ क्या है, इसमें कॉन्स्पिरेसी क्या है? तो पाक मीडिया को ये झूठ बोलना बंद करना चाहिए। और पाक मीडिया झूठ कह रहा है कि चीन ने किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं किया, वो सिर्फ अपनी तरक्की करता है। तो अगले साल लद्दाख में चीन ने क्या किया था? और चीन दूसरे देशों पर जिन पे वो हमला नहीं कर सकता उन्हें अपनी इकोनॉमी के लिए बुली करता है।
तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो पाक मीडिया जो चीन के बारे में झूठ बोल रहा है ये बिल्कुल ही गलत है। चीन हमले करता है दूसरे देशों के ऊपर। चीन दूसरे देशों की ज़मीन को अपना हिस्सा बोलता है। तो चीन कोई अच्छा बच्चा नहीं है जो पाक मीडिया यहाँ पे बोलना चाहता है। और आखिर में घूम फिर के पाक मीडिया ने कम से कम एक बात सही कही, चीन से बच के रहना। श्रीलंका को कर्जा देके चीन ने श्रीलंका के पोर्ट के ऊपर कब्जा किया और ग्वादर में भी चीन वही करेगा। जो पाकिस्तान कहानियाँ सुनाता है कि ग्वादर सिर्फ 50 साल के लिए चीन के पास है, 50 साल बाद चीन पूरे बलूचिस्तान पे कब्जा करेगा, ग्वादर को तो छोड़िए। तो चीन से बच के रहना ये पाक मीडिया के बंदे ने सही बात की है इस पूरे वीडियो में। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।